हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो एएमयू में इसकी द्रव्यमान क्षति होगी। पहला ऑप्शन है 0.0020, दूसरा ऑप्शन है 0.0012, तीसरा ऑप्शन है 0.0015, चौथा ऑप्शन है 0.0024। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये चीज सिद्ध कर दिया कि जो द्रव्यमान होता है दरअसल वह ऊर्जा का संघनित रूप होता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जाएं दोनों ही दरअसल सेम चीजें हैं। हम द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं। जैसा कि इसका उदाहरण हम रोज अपने जीवन में देखते हैं, वह है सूर्य। सूर्य के अंदर दरअसल यही हो रहा है। सूर्य का द्रव्यमान थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है और उसकी ऊर्जा जो है पूरे सौरमंडल में बिखरती रहती है और वो धरती पे भी आती है। तथा परमाणु बम भी इसके उदाहरण हैं। परमाणु बम में भी यही होता है, थोड़ा सा द्रव्यमान जो होता है वो ऊर्जा में बदल जाता है। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊर्जा को बदला जा सकता है द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगर हम मान लें कि एम द्रव्यमान पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाता है जिसकी मात्रा ई है, तो इस चीज़ को प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर से दिया जाता है। ये समीकरण बताता है कि अगर m द्रव्यमान गायब होता है तो E ऊर्जा मिलेगा। अब यहाँ इस सूत्र में अगर हम m का मान AMU में रखें, ऐसी स्थिति में जो हमें ऊर्जा का मान मिलता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वह होता है E बराबर m का मान AMU में गुणे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ बोला जा रहा है कि ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर हम बात करें एक ड्यूट्रॉन की, तो वो दरअसल 1s2 होता है। अब जो ड्यूट्रॉन का नाभिक होता है इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब इसकी अगर बंधन ऊर्जा के बारे में बात करें तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन और ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन। जब इनको अनंत से पास पास में तब तक लाते हैं जब तक कि इनके बीच में नाभिकीय बल नहीं लगने लगता। ऐसी स्थिति में अंतिम अवस्था में हमें नाभिक मिल जाता है कुछ इस तरीके से। नाभिक के बनते ही दरअसल ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे बोला जाता है बंधन ऊर्जा। तो अगर हम मान लें कि जब नाभिक नहीं बना था तो प्रारंभिक द्रव्यमान mi था और जब नाभिक बन गया तो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो mf है। ऐसी स्थिति में अगर हम इस mi से संबद्ध ऊर्जा लिखना चाहें तो वह हो जाएगा, हम इसे बोल देते हैं E1, तो ये हो जाएगा mi(c²). उसी तरीके से हम mf द्रव्यमान से संबद्ध अगर ऊर्जा लिखना चाहें जिसे हम E2 बोल देते हैं तो वह हो जाएगा mfc²। अब यहाँ पे अगर हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं तो पूरी प्रारंभिक ऊर्जा पूरी अंतिम ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, अर्थात MiC² बराबर MFC² प्लस E, जिसका मतलब है कि ड्यूटेरियम के लिए हम अगर उसका बंधन ऊर्जा लिखना चाहें तो वह हो जाएगा Mi माइनस MFC² के बराबर में। अब अगर हम पीछे अगर इस्तेमाल करें ये समीकरण तो यहाँ पे जो बंधन ऊर्जा है उसको लिख सकते हैं डेल्टा m अर्थात द्रव्यमान क्षय AMU में गुणे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो द्रव्यमान में क्षय है उसको निकालना है तथा यहाँ पे जो बंधन ऊर्जा वो दिया हुआ है, तो बंधन ऊर्जा को यहाँ पे रख देते हैं जो कि दिया हुआ है 2.23 और इधर है आपका द्रव्यमान में क्षय AMU में गुणे, अतः यहाँ से जो द्रव्यमान में क्षय है AMU में वो हमें मिलेगा 2.23 बटा 931.5। अब जब इसको आप हल करते हो तो ये लगभग मिलता है 0.0024 AMU के बराबर में। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।